नमस्कार साथियों, शुक्ला मैथ क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है बिल्कुल सही चल रही होगी और एक दिशा के अंदर चल रही होगी, क्योंकि जो भर्तियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और उनकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। तो आप डेली और रिवीजन कर रहे होंगे, अपना जो टाइम टेबल है उसके अनुसार पढ़ रहे होंगे। अपन बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की अपन ने 3 क्लास पहले अपलोड कर चुका हूं। आज की मेरी चौथी क्लास है, तो चलते हैं अपन चौथी क्लास को लेके। नंबर सिस्टम की अपनी चौथी क्लास है, तो चौथी क्लास का जो आज का जो अपन बात करने वाले हैं वो कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे लगते हैं लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, तो अपन उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आज बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो लेता हूँ मैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो लेता हूँ। कोई संख्या है, मान लो 137। क्या 137 अभाज्य संख्या है या नहीं? संख्या यहाँ लिखता हूँ, संख्या 137 अभाज्य, या इसको रूट भी बोलते हैं, रूट संख्या, अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे अपन? संख्या 137 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो इसको चेक करेंगे अपन। तो इसका चेक करने का जो प्रोसेस है वो क्या है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन जो 137 है, 137 अपने को दी हुई संख्या है, इसको बताना कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं, अभाज्य है या भाज्य संख्या है। तो अपन इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो 137 है उससे जस्ट बड़ी संख्या, इस 137 से बड़ी संख्या, बड़ी वर्ग संख्या, कौन सी? बड़ी वर्ग संख्या लेंगे। और इस 137 से बड़ी वर्ग संख्या कौन सी होती है? 144। 144 किसकी पूर्ण वर्ग होती है? 144 12 का वर्ग होता है। 12 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 144। तो 144 क्या है? सबसे 137 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है 144। ये 144 लेंगे, अपन देखेंगे कि 144 किसका वर्ग है। अपन देखेंगे किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है, यानी 12 का वर्ग। तो अपन को पता लगा है कि 12 का वर्ग है। तो अपन इस 12 के, ये जो 12 है, इस अभाज्य संख्या, इससे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे। 12 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लेंगे। सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? 2 हो गया, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई। अभाज्य 9 नहीं है, कौन सी है? 11 है। फिर तो 12 आएगा, तो कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ये क्या है? 12 से छोटी अभाज्य संख्या। इन सभी संख्याओं का अपन भाग देंगे किसमें? 137 में। इन सभी संख्याओं का भाग देखेंगे अपन 137 में। अगर भाग चला जाएगा तो भाज्य संख्या होगी, भाग नहीं जाएगा तो कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो अपन जैसे 137 में भाग देखे 2 का, तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? विषम संख्या है। और जब इकाई का अंक विषम संख्या है तो 2 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। तो पहली संख्या का भाग नहीं गया 137 में। ऐसे ही अपन दूसरी संख्या का भाग देखेंगे। 137 में अपन 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाजकता का नियम बताया था कि संख्याओं को जोड़ के उस जो योग के अंदर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इनका जोड़ेंगे अपन। 1 + 3 + 7 कितना हो गया? 7 और 3 10 रहे 11। तो अपन देखेंगे 11 में 3 का भाग जाता है क्या? 11 में 3 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब इस संख्या का भी या 3 का भी संख्या में भाग नहीं जाएगा। दूसरा है अपना 137 में अपन भाग देखेंगे किसकी? 5 का भाग देखेंगे। तो 5 का जो नियम बताया था भाजकता का, वो था अगर संख्या के अंत में 0 हो या फिर क्या हो? 5 हो। अगर संख्या का इकाई का अंक क्या हो? 0 हो या 5 हो, तो उसी संख्या के अंदर किसका भाग जाता है? 5 का भाग जाता है। अगर 0 हो या 0 या 5 के अलावा कोई भी संख्या आती है इकाई के अंक के अंदर, तो 5 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है अपने पास? 7 है, तो 7 के अंदर 5 का भाग नहीं जाएगा, यानी 137 में 5 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी 5 का भाग भी 137 में नहीं जा रहा। आगे देखेंगे अपन 7 का,
तो 137 में 7 का भाग दे के देखेंगे तो इसको तो अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 7 एकम 7 कितना बच गया 6, और 67 में 7 का भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब 7 का भी भाग 137 में नहीं जा रहा। तो आगे की जो संख्या है 11, तो 11 का अपन देखेंगे 137 में भाग जाता है क्या, तो 11 का भाग देखेंगे अपन 137 में कितनी बढ़ गया है, 11 एकम 11 कितना बच गया, 2 बच गया, 27, 27 में 11 का भाग नहीं जा रहा तो 137 में भी 11 का भाग नहीं जा रहा। यानी इन संख्याओं का, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, इनका किसी का भी भाग किस में नहीं जा रहा, 137 में, तो इनका भाग नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये कैसी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। अतः अपन लिख देंगे, अतः 2, 3 सभी अभाज्य संख्या, अतः सभी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 का भाग 137 में नहीं जा रहा है, अतः ये कैसी संख्या है, 137 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या देखने का तरीका क्या है, तरीका है कि ये जो संख्या है इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग किस संख्या का वर्ग है वो देखेंगे, और उस संख्या से सभी छोटी अभाज्य संख्या लेंगे। ये जो 12 है इससे सभी छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 2, 3, 5, 7, 11, इन संख्याओं का भाग दे के देखेंगे 137 में, अगर भाग जाता है तो कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, भाग नहीं जाता है तो कैसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो भाग किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा तो एक कैसी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। तो 137 क्या आ गया अपना आंसर, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं अपन, ये पहला क्वेश्चन था अपना, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसको उतार लिया होगा साथियों। दूसरा क्वेश्चन है अपना, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से, बड़े तरीके से समझ में आ जाए। तो दूसरा क्वेश्चन है अपना, इसी के ऊपर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है अपना कि 349 अभाज्य संख्या है या नहीं, 349 अभाज्य संख्या है या नहीं। कैसे चेक करेंगे अपन 349 को अभाज्य संख्या है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, वही प्रोसेस है अपनी। 349 से बड़ी, जस्ट बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या लेंगे, कौन सी, पूर्ण वर्ग संख्या, इससे सब बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गई, 349 से बड़ी। अपन जानते हैं कि 18 कितना होता है, 18 का जब वर्ग करेंगे तो 324, तो ये इससे छोटी है। 19 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 361। 361 क्या है, इससे बड़ी है, तो संख्या क्या हो गई अपने पास, 361। 349 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 361। किसका वर्ग है, ये है, किसका वर्ग है, 19 का वर्ग है। अपन को पता लग गया किसका वर्ग है, 19 का, संख्या 19 का वर्ग है। अभी 19 से क्या करेंगे, इससे छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लेंगे, 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, यानी 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्या क्या क्या हो गई अपने पास, 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11, 13 और 17। तो इससे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इन संख्याओं का भाग देके देखेंगे किसमें, 349 में। अगर इन संख्याओं में एक भी संख्या का भाग चला जाएगा तो 349 भाज्य संख्या हो जाएगी। अगर भाग नहीं जाता है किसी भी संख्या का तो कैसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो 349 में अपन भाग दे किसका, 2 का, तो 2 का देखेंगे इकाई का अंक सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद देखेंगे किसका, 349 में भाग देखेंगे अपन 3 का देंगे तो इनका योग करेंगे, 9 और 4 13, 13 और 3 16, तो 16 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो 3 का भी भाग 349 में नहीं जाएगा। वैसे ही देखेंगे अपन 349 में किसका भाग देंगे, 5 का। इकाई का अंक देखते हैं 5 के भाग के अंदर, इकाई का अंक अगर 0 या 5 हो तो ही 5 का भाग जाता है, अन्यथा 5 का भाग नहीं जाता। तो इसके अंदर भी 5 का भाग नहीं जाएगा, 349 में 5 का भाग नहीं जाएगा।
आगे संख्या देखेंगे अपन 349 में किसका भाग देंगे 7 का, तो 7 का भाग देके देखेंगे अपन 7 चौक 28, कितना बच गया 4 2 6 69 में 7 का भाग नहीं जा रहा, तो 349 में भी 7 का भाग नहीं जा रहा, तो इसको भी अपन छोड़ देंगे। आगे अपन 11 का 349 में 11 का भाग देके देखेंगे तो 11 × 33 1 बच गया, 19 में 11 का भाग नहीं जा रहा, यानी 349 में भी 11 का भाग नहीं जा रहा, तो इसको भी छोड़ देंगे। आगे की जो संख्या है अपनी 349 उसमें भाग देके देखेंगे अपन 13 का, तो 13 का भाग जाता है क्या, तो देखेंगे 13 दूनी 26, कितनी बार गया 2 बार, कितना बच गया 4 4 8, 89 बच गया, 89 में 13 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये भी इसका भी भाग नहीं जाता। आगे की जो संख्या है 349 में किसका भाग देके देखेंगे 17 का, तो 17 का जब भाग देंगे 17 दूनी 34, 9 बच गया, तो 9 शेषफल बच गया, तो 17 का भाग नहीं जा रहा, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग 349 में जाए। किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा तो 349 कैसी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। अतः 349 कैसी संख्या है, 349 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये अपन ने दोनों क्वेश्चन में देखा अभाज्य संख्या पता करने का कि क्या देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे वो किस संख्या का वर्ग है वो देखेंगे, और उससे छोटी सभी अभाज्य संख्या ले लेंगे। उन संख्याओं का भाग अगर इस संख्या में जाता है तो भाज्य संख्या होगी, अगर भाग नहीं जाता है तो कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो अपन ने देखा ये 2 क्वेश्चन, आपको इसका प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगले जो क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है वो बात करते हैं अपन, इसको उतार लिया होगा आपने। अगला जो टॉपिक है अपना वो है इकाई का अंक। इकाई का अंक का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है और लगभग सभी एग्जामों में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। तो अपन इकाई के अंक के बारे में बात करेंगे। तो इकाई का अंक कैसे ढूंढते हैं अपन उसकी बात करते हैं। टॉपिक है अपना इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे कोई छोटी संख्या है अपने पास मान लो 251 है, तो अपन इसका इकाई का अंक पता लगा सकते हैं। इकाई का अंक क्या है अपने पास, इसका इकाई का अंक है 1। जैसे अपने पास 2 की पावर कितनी है 4 है, तो इसका इकाई का अंक कैसे पता लगाएंगे, अपन इसको गुणा भी कर सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का इकाई का अंक कितना आ गया 6। तो इकाई का अंक क्या आ गया अपने पास 6। यहाँ से भी पता लगा सकते हैं अपन, या फिर अपन इसका देखें दूसरा जो तरीका है, तो ये दूसरा तरीका भी अपन इसका लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है उसको नोट करते हैं। तो साथियों जो छोटी संख्या है उसको तो अपन डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या है तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले अपन इकाई अंक कैसे ढूंढते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो अपन लिखते हैं इसके बारे में, यदि संख्या एक से अधिक है, यदि संख्या एक से अधिक है तो उनके अंकों का योग तथा यदि संख्या 1 से अधिक है तो उनके इकाई अंकों का योग। क्या लिखेंगे, यदि संख्या 1 से अधिक है तो उनके इकाई अंकों का योग तथा इकाई अंकों का अंतर या इकाई अंकों का गुणनफल। यदि संख्या 1 से अधिक है तो उनके इकाई अंकों का योग तथा इकाई अंकों का अंतर या इकाई अंकों का गुणनफल में इकाई अंक
इकाई अंक ही उनका इकाई अंक होगा। इकाई अंक होगा कैसे पता करेंगे? यदि संख्या एक से अधिक है अपने पास तो कैसे पता करेंगे? जैसे मान लो अपने पास 23 + 25 है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? जो इनका इकाई का अंक होगा उनको आपस में जोड़ेंगे। 5 और 3 8। कितना हो गया? 5 और 3 8। बाकी संख्या से मतलब नहीं है अपने को, इकाई का अंक से मतलब है। तो जो इनका इकाई का अंक है उनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 5 और 3 8। कितना आ गया? 5 + 3 बराबर कितना आ गया? 8। 8 क्या है? इन दोनों का इकाई का अंक। अपने को इकाई अंक ही चाहिए तो क्या आ गया अपने पास? 8। जैसे मान लो अपने पास 5 गुणा, या मान लेते हैं अपन 12 गुणा 13, 12 गुणा 13 है तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इनके इकाई के अंक को आपस में गुणा करेंगे। इकाई का अंक क्या है यहाँ पे? 2 और यहाँ पे क्या है? इकाई का अंक 3। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी इनका जो इकाई का अंक है उनको आपस में गुणा करेंगे और जो संख्या आएगी उसका जो इकाई का अंक है वही क्या होगा? अपना आंसर। 3 दूनी 6। जैसे अपने पास जैसे दूसरी संख्या ले लेते हैं अपन 25 माइनस का 14। छोटी छोटी संख्याएं हैं तो जैसे इसका इकाई का अंक क्या होगा तो अपन क्या करेंगे? 25 5 - 4 करके देख लेंगे। 5 - 4 कितना आया? 1। 1 क्या होगा? इसका इकाई का अंक होगा। पूरी संख्या ज्ञात नहीं करके अपन इकाई के अंक से भी पता कर सकते हैं। यानी इसका इकाई का अंक लिया, इसका इकाई का अंक लिया। अगर गुणा हो रहा है तो गुणा करेंगे, घटाव हो रहा है तो घटाव करेंगे, जोड़ हो रहा है तो जोड़ करेंगे। और वो जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा? उस संख्या का गुणनफल का या जोड़ का बाकी का क्या होगा? इकाई का अंक होगा। तो ये परिभाषा यही कहती है, अगर जोड़ है तो उनके इकाई के अंकों को जोड़ के इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। अगर गुणा है तो उनके इकाई के अंकों को गुणा करके इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। और अगर घटाव हुआ अंतर है तो उनके इकाई के अंकों को घटा के और उनका इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो ये इकाई का अंक ज्ञात करने का तरीका है। तो अपन इसके आधार पर 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसको उतार लो, एक बार उतारना चाहें तो इसके आधार के ऊपर अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेता हूँ क्वेश्चन पहला। तो पहला क्वेश्चन है साथियों अपना 673 गुणा 532 गुणा 747 में इकाई का अंक क्या है? क्या पूछ रहा है? इकाई का अंक क्या है? तो इसको जब हल करेंगे अपन तो अपन अगर 673 गुणा 532 गुणा 747 करें, यानी 673 गुणा 532 गुणा 747 जब करेंगे अपन, पहले 673 को 532 से गुणा करेंगे, उसके बाद जो संख्या आएगा अपना उत्तर आएगा उसको 747 से गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपना काफ़ी भर जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, जो अभी तरीका बताया था अपन ने कि इस संख्या का जो इकाई का अंक है उसको लेंगे। यानी इस संख्या का इकाई का अंक क्या है अपने पास? 3, तो 3 को लेंगे। इस संख्या का इकाई का अंक क्या है? 2, तो 2 को लेंगे। और इस संख्या का इकाई का अंक क्या है? 7, 7 को लेंगे। तब इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6। और जब 6 को अपन 7 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 7 छक्के 42। जो गुणा करने के बाद जो संख्या आई अपने पास, जो इसका इकाई का अंक होगा वही क्या होगा? इनका गुणनफल का इकाई का अंक होगा। यानी इन संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। तो आंसर क्या आ गया अपना? 2। तो उत्तर क्या आ गया? इकाई का अंक क्या आ गया? इकाई का अंक क्या आ गया अपने पास? इकाई का अंक आ गया 2। ये क्या है अपना आंसर? सीधा सा है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। नीचे हल के अंदर सीधा अपन यहीं से दे सकते हैं। इकाई के अंक को गुणा करना है और अपना आंसर लाना है। यानी 7 दूनी 14 और 14 थी 42। 42 को पता लग गया अपने पास कितना है इकाई का अंक? 2। तो 2 क्या आ जाएगा अपना आंसर? ये इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सा अपना जो प्रश्न है उसी के अंदर देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। 7 है या 2 है या 3 है तो सीधा गुना कर देंगे। इकाई के अंक को ही गुना करना है सिर्फ। 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14। जब 14 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 42। या अपन 14 में 4 का भी गुणा कर सकते हैं क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 4। तो जब 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। 12 में क्या है? 2। तो 2 ही क्या है अपना आंसर आ गया। तो यह है इकाई का अंक ज्ञात करने का तरीका। पहला क्वेश्चन है अपना।